अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करेंगे, वाहिद और जमा। बहुत से आप में से बच्चे जानते होंगे इसको पहले से ही, लेकिन फिर भी ज़रूरी है सब बच्चों की इस्लाह करना। वाहिद देखेंगे सबसे पहले। वाहिद लफ्ज़ ही का मायना यानी वाहिद का जो मतलब है वो क्या है? अकेला। कभी भी आपसे पूछा जाए कि वाहिद का मतलब क्या है, तो वाहिद का मतलब होता है अकेला। आप में से बहुत से लोगों ने ये शख्स का नाम भी होता है, आपने सुना भी होगा, बहुत से लोगों का नाम होता है वाहिद। ठीक है, तो उसका मायना है अकेला होना या अकेला। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। जो लफ्ज़ तादाद में किसी एक चीज़ या एक जगह या एक शख्स को ज़ाहिर करें उसे वाहिद कहते हैं। यानी जिससे हमें, जिस लफ्ज़ के पढ़ने से हमें ये पता चले कि ये किसी एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, यानी सिर्फ़ एक, जिसमें सिर्फ एक की बात की जाए, या एक जगह हो या कोई एक इंसान हो या कोई एक चीज़ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। मिसाल के तौर पर कलम एक है, बच्चा एक दिया गया है, गेंद एक गेंद, मेज़ एक मेज़। सिर्फ हमें एक एक चीज़ों का ही यहाँ पे मुताला किया हुआ है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? वाहिद, इसको हम बोलते हैं। और लफ्ज़ वाहिद का मायना मैंने आपको बता दिया है, अकेला। आगे बढ़ते हैं जमा की तरफ। जमा कहते हैं प्लूरल को। अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो इसको हम कहते हैं प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें या जो तादाद में एक से ज़्यादा हों। ठीक है, और वाहिद कहते हैं सिंगुलर को, ये तो आपको पता ही चल गया, यानी सिंगल, सिंगुलर। ओके, तो देखें जमा की अगर हम बात करें, जमा होती है, लफ्ज़ जमा से ही आपको पता चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई हों या जो तादाद में ज़्यादा हों। जो लफ्ज़ तादाद में ज़्यादा चीज़ों, जगहों या अशख़ास कहते हैं शख्स की जमा, जिसमें बहुत सारे शख्स हैं, अशख़ास। ठीक है, ज़ाहिर करें, इसे क्या कहते हैं? जमा कहते हैं या प्लूरल कहते हैं इंग्लिश में। और अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो इसमें हम कहते हैं एक वचन और बहुवचन। तो इसको हम उर्दू में कहेंगे जमा, हिंदी में कहेंगे बहुवचन, इंग्लिश में कहेंगे इसको हम प्लूरल। तीनों लैंग्वेजेस में आपको बता दिया गया है, तो इसमें फ़िलहाल आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वाहिद और जमा बनाते वक्त ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। बाज़ दफ़ा यह होता है बच्चे लिखते वक्त ये भूल जाते हैं कि इसका जमा क्या बनेगा या इसका वाहिद हमें क्या बनाना है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स जो हैं हमें दी गई हैं। जैसे अगर वाहिद इसम के आखिर में, यानी जो हमें वाहिद दिया है उसके आखिर में अलीफ हो, तो जमा बनाने के लिए आपको ये वाली ए की शक्ल लगा देनी है। जैसे अगर हम लिखें, मान लें मिसाल के तौर पर बेटा लिख रही हूँ मैं, तो बेटा, इसमें लास्ट में हमें क्या दिया गया है? अलिफ दिया गया है। वाहिद है, इसको हमने जमा बनाना है, तो क्या करेंगे हम? तो हमने इसमें क्या करना है? अलिफ को हटाकर ये जोड़ देनी है बस, बेटे। ठीक है, ये लगा दी बेटे। तो अगर आपको किसी भी वाहिद इस्म में आखिर में आपको अलिफ नज़र आए, तो आप अलिफ हटाएं और उसमें प्लस कर दें ए की जो शक्ल है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली टेक्निक। इसके अलावा जो दूसरी है वो देखें हमें क्या दी गई है। दूसरी में हमें दिया गया है, अगर वाहिद इस्म के आखिर में हा की शक्ल दी गई हो, जो मुख्तसर हा की होती है, यानी एक ये होती है, एक ये गोल सी जो बनाते हैं हम, और एक हा ये होता है हमारा मुख्तसर। ठीक है, तो इसमें जो ये फर्स्ट आपको जो शक्ल दी गई है ना, इसमें ज़्यादातर वाहिद दिए जाते हैं। जैसे पर्दा, मिसाल के तौर पर इसमें दिया गया है पर्दा। हमें इसका जमा बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें भी ए की जो शक्ल है ये जोड़ देंगे। ठीक है, ए जोड़ देंगे, पर्दा। देखें, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो हम लिखेंगे इस तरह से, हम लिखते हैं पर्दा। और हमें इसका वाहिद बनाना है, जमा बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हा को हटाएंगे और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ए को जोड़ देंगे, पर्दे। इसी तरह से दिया गया है परिंदा, परिंदे, ए लगा देंगे। तो ये क्या टेक्निक है, जिन बच्चों को उर्दू लिखने में कुछ मुश्किल है या मुश्किलात पेश आती हैं, तो वो इन चीज़ों को थोड़ा अपने जहनशीन कर लें, उनको आसानी रहेगी। बंदा, बंदे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये दो जो टेक्निक हैं बहुत ही आसान सी हैं, आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा देखें, आगे बढ़ें। हमें तीसरी अपनी टेक्निक हमें दी गई है। बाज़ दफ़ा अलीफ या हा हटाकर वाव और जो नून साकिन है ये लगा दिया जाता है। ठीक है, देखें क्या लगा दिया जाता है? वाव और ये नून साकिन। ठीक, लगाने से भी जमा बनाया जाता है। मसलन लड़का, लड़कों, ओ की जो आवाज़ आती है, तो वो किससे बनाई जाती है? जो आखिर में आपका लफ्ज़ छूटा है उसमें आप वाव को प्लस करें और आखिर में अपना नून साकिन लगा दें। ठीक है,
इतनी सी बात थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई हो। तो पहली शक्ल थी हमारी अलिफ, जिसमें हमने तब्दील करा, ए लगा दिया। दूसरी थी हा, उसको हटाया, ए लगा दिया। इसके बाद आइए हमारी, अगर इन दोनों शक्ल में से कोई भी ना हो तो आपने वाव लगाना है और नून साकिन यानी ओ की जो आवाज़ है उसको जोड़ देना है। 3 हो गई। आखिर देखें, चौथी हमें दी गई है, अगर किसी वाहिद इस्म में, वाहिद इस्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो इस्म कहलाता है, ठीक है। इस्म के आखिर में या दी गई हो, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, या दी गई हो तो उसे आपने क्या करना है, इसके साथ अलिफ और जो नून साकिन की आवाज़ है बढ़ा दें तो जमा बन जाता है, यानी ई की आवाज़ बढ़ा दें। या मिसाल के तौर पर आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पर हमें दिया गया है लड़की, ठीक है। अगर मैं यहाँ लड़की लिख रही हूँ तो आखिर में क्या आ रहा है, या आ रहा है। तो हमें या को अगर हमें हटाना है, जमा में तब्दील करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो बाकी की चीज़ें हैं का तक लेंगे, या को हटाया हमने और इसमें अलीफ जोड़ दिया, ठीक है। देखें, ध्यान से देखें इसे, काफ को लिया, इसमें अली या को जोड़ा और आखिर में हमने क्या करा, नून साकिन लगा दिया, लड़कियाँ, ठीक है, लड़कियाँ। अलीफ और या को हमने जोड़ देना है। इसी तरह से हमें दिया गया है टोपी, ठीक है, टोपी। टोपी में हमें क्या दिया है, पा और या आखिर में है। अब इसे हमने क्या करना है, वाहिद में तब्दील करना है। या को नहीं हटाएंगे, या क्या होगा, या नुक्ते वाला इसमें जो है तब्दील हो जाएगा, तो नुक्ते वाला हम या इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखें, टोपियाँ, ठीक, टोपियाँ। इसी तरह से तो एक हमने हा था, उसको हमने हटाया, ए लगा दिया, अलिफ था वहाँ पे हटाया, ए लगा दिया। यहाँ पे क्या करना है, अलिफ और नून साकिन को जोड़ देना है, ठीक। इसके अलावा हमें 5वें पे हमें एक टेक्निक दी गई है, बाज़ वाहिद इसमों के आखिर में ए की आवाज़ आती है, यानी तस्वीरें, ठीक है। बढ़ा दें तो इससे भी क्या होता है, जमा बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर तस्वीरें अगर हम लिखें, तस्वीरें, ठीक है, तो क्या है, लास्ट में ए की आवाज़ आ रही है। अगर नहीं आपको पता चल रहा क्या करना है तो थोड़ा सा आपने सेंस लगाना है और ये देखना है कि इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं। तस्वीरों तो हम नहीं लिख सकते, है ना, या तस्वीरें नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, तस्वीरें। या हम जब फ़ोटोज़ लेते हैं या पिक्स लेते हैं तो हम ये कहते हैं ना, हम तस्वीरें निकाल रहे हैं। ये तो नहीं कैसे हम ये नहीं कहते ना हम कि हम तस्वीरों ले रहे हैं। तो सेंस आपने देखना है कि क्या बोलने में क्या अच्छा लग रहा है या क्या चीज़ होनी चाहिए, उसका आपने खासा ध्यान रखना है। देखें, हम नेक्स्ट देखेंगे। इसी तरह से हमें दिया गया है, बाज़ वाहिद इसम के आखिर में ए लगा दिया जाता है, ए, ठीक है, लगाने से भी जमा बन जाता है। जैसे दुआ, दुआएं, इसको हम बनाएंगे वाहिद तो क्या होगा, दुआएं। और फरमा, फरमाएं, कहते हैं ना, आपने फरमाया या आप फरमाएं, तो उसमें भी ए लगा देंगे, ठीक है। तो ये थी एक टेक्निक। तो जो आखिर की चीज़ें हैं या जो आखिर में जुड़ने वाली चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान रखें और 2-3 बार ऐसे लफ्ज़ों को लिख कर देखें जो हमें इसमें दिए गए हैं। फरमाएं, सदा, सदाएं, दुआएं। इसी तरह से सिखाएं, कहते हैं ना हम कि हमें भी खाना बनाना सिखाएं या हमें पढ़ना सिखाएं, हमें उर्दू लिखना सिखाएं, तो उसमें ए की जो आवाज़ आ रही है उसे आप नए नए लफ्ज़ बनाएं, आसानी होगी आपको। इसी तरह हमें 7वें पर दी गई है, देखें, बाज़ वाहिद इसमों के आखिर में इत लगाया जाता है, अलीफ और ता की शक्ल जो है जोड़ दी जाती है। इससे भी क्या होता है, जमा बन जाती है, जमा बनाई जा सकती है। जैसे इमारत, इमारात, ठीक है, जैसे हमने लिखा इमारत और इसका हमें जमा बनाना है तो हम क्या करेंगे, इमारात कर देंगे, यानी अलिफ लगा देंगे, इमारात। इसी तरह से इश्तहार, इश्तहारात, ऐलान, ऐलानात, बाग, बागात, ठीक है, इजहार, इजहारात, एहसास, एहसासात। तो क्या है, आपने लफ्ज़ के आखिर में इत लगाना है, इत को जोड़ा और आपका जमा जो है तैयार है। इसी तरह से 8वां देखें, लास्ट रहेगा हमारा, ठीक है। बाज़ वाहिद इसमों के आखिर में जब हा आए, ठीक है, हा आए तो जमा बनाते वक्त आपने ए बढ़ा दें तो क्या होगा, आपका जमा तैयार हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पर्चा, देखें, हाथ जो है ये हमें शक्ल दी गई है, हालांकि लिखने में हम इसे इस तरह से लिखेंगे, जैसे अगर हम पर्चा लिख रहे हैं तो हा को हमने सिर्फ खींच के लिखना है, ठीक है, पर्चा, पर्चे, इसी तरह से लिखेंगे, पर्चे, ठीक है। तो ये था हमारा जमा बनाने का एक बहुत ही आसान और मैं ये कहूँ
ट्रिक जो आपके काम आएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होंगी। अस्सलाम वालेकुम।